जय हिंद। आज बात करने वाले हैं कि चेंजेस क्या है, चेंजेस के कितने टाइप होते हैं, फिजिकल और केमिकल का क्या मतलब है और कोरोजन क्या होता है। चेंजेस को हिंदी में कहते हैं बदलाव, यानी एक चीज़ से दूसरे चीज़ में बदलाव दिखना उसे चेंजेस कहते हैं। जैसे कि आप अब बच्चे से बड़े हो गए हो, दूध से दही बनना, बर्फ़ से पानी बनना और लकड़ियों का राख बनना, ये सभी अपने में एक बदलाव या एक चेंजेस दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कुछ ऐसे चेंजेस है जो अपने में ही एक नेचुरली बदलाव दिखाती है। जैसे कि आपका जो पौधा होता है वो नेचुरली ग्रो करता है और बाद में वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार और भी हैं, जैसे कि बारिश होना, गर्मी आना, ठंडी पड़ना, वैल्केनिक इरप्शन होना या कोई एक डिजास्टर आना, ये सभी नेचुरली होते हैं। सेकंड, मैनमेड या आर्टिफिशियली चेंजेस। दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि मैनमेड चेंजेस एक आर्टिफिशियली चेंजेस है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। जैसे कि खाना पकाना, घर बनाना, मशीनों को बनाना, कुर्सी, टेबल, चेयर, etc। थर्ड, यूजफुल चेंजेस और हार्मफुल चेंजेस। दोस्तों, जो चेंजेस यूजफुल है और उपयोगी है उसे यूजफुल चेंजेस कहते हैं। जैसे खाना पकेगा तभी आप खा पाएंगे, और जैसे कि बारिश हमारे लिए ज़रूरी है तभी हमारे धरती पर फिर से हरियाली आएगी। दोस्तों, अगर आपको और यूजफुल चेंजेस के बारे में पता है तो मुझे अभी का अभी कमेंट कीजिए। और दोस्तों, जो चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल है और हानिकारक है उसे हार्मफुल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि आपका जो भोजन है अगर वह खराब हो जाएगी तो आप कैसे खा पाएंगे, और जैसे कि कोई डिजास्टर या कोई भूकंप आ जाएगी तो कितने बिल्डिंगें गिर जाएंगे। और इसके अलावा भी आपको कुछ जानते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। फोर्थ, फास्ट और स्लो चेंजेस। दोस्तों, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि फास्ट और स्लो का क्या मतलब है। दोस्तों, ऐसे चेंजेस जो बहुत ही कम समय में ही हो जाती है उसे फास्ट चेंजेस बोलते हैं। जैसे दोस्तों, आपने कभी ना कभी गुब्बारे को पिन से फोड़ा ही होगा, तो यह हमें बहुत ही कम समय में चेंजेस देखने को मिलता है। और इसका उल्टा हमारा स्लो चेंजेस हो जाएगा, मतलब जो चेंजेस बहुत ज़्यादा समय लेती है उसे स्लो चेंजेस कहते हैं। जैसे कि आपको आम खाना है लेकिन वह अभी कच्चा है, तो आपने उसको पकने के लिए धर दिया, ऑफ कोर्स वह पकने के लिए ज़्यादा समय लेगा। फिफ्थ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसे चेंजेस है जो रिवर्सिबल है, मतलब जो चेंजेस कंटिन्यूसली और लगातार चलता रहे उसे रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि आपकी जो मोमबत्ती चलती है उसमें आपने लिक्विड के जैसा नीचे गिरते हुए देखा ही होगा। यह लिक्विड गिरने के बाद फिर से मोम बन जाती है। इस मोम का प्रयोग करके आप फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं, यानी कि यह रिवर्सिबल है कि नहीं। और इसका अपोजिट इरिवर्सिबल है। जैसे कि एक बार आम पक जाता है, क्या ये फिर से कच्चा हो सकता है, यानी कि यह इरिवर्सिबल है। सिक्स, पीरियोडिक चेंजेस और नॉन पीरियोडिक चेंजेस। दोस्तों, पीरियोडिक का अपोजिट क्या है, नॉन पीरियोडिक। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पीरियोडिक मतलब कोई भी काम होने का टाइम फिक्स हो। जैसे कि आपको पता होगा कि कब ठंडी आने वाली है, कब गर्मी पड़ेगी और कब बारिश होगी, तो यह इन सभी का टाइम क्या है, फिक्स है ना। और नॉन पीरियोडिक समझना बहुत ही आसान है। देखिए, किसी भी चीज का होने का समय नहीं फिक्स हो उसे नॉन पीरियोडिक कहेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपको पता नहीं कि कब भूकंप आ जाएगी और कब कौन सी आपदाएं आ पड़ेंगी। सेवेंथ, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। दोस्तों, हमारे नेचर में कुछ ऐसे चेंजेस है जो कुछ केमिकली होती है और कुछ फिजिकली होती है। चेंजेस होने के बाद न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है या फॉर्म नहीं होता है, उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने चावल में से इटका या कंकड़ निकाला ही होगा। यह सभी चेंजेस हो रही है लेकिन हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। केमिकल चेंजेस का मतलब है चेंजेस होने के बाद अगर हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है तो उसे केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, दूध से कॉर्ड बनाने के लिए आप नींबू का छिड़काव करते हैं, यह भी एक प्रकार का केमिकल चेंजेस है। दोस्तों, आप आसान भाषा में समझिए, अगर हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है तो वह केमिकल चेंजेस है,
अगर हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है तो वो फिजिकल चेंजेस है। कोरोजन, दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो पुराने आयरन होते हैं उन पर एक रस्ट लग जाता है और एक ग्रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाता है। इसी प्रकार और भी मेटल पर लग जाती है, जैसे कि कॉपर पर एक ग्रीनिश लेयर जैसा फॉर्म हो जाता है। यह आपने देखा ही होगा। इसी को हम कोरोजन ऑफ मेटल बोलते हैं। कोरोजन उत्पन्न होता है ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से और जो हवा में केमिकल के फॉर्म में जो वेपर प्रेजेंट रहती है उससे। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि गल्वेनाइजेशन और टैनिंग क्या होता है? दोस्तों जब हम आयरन को जिंक से कोटेड करते हैं तो उसे गल्वेनाइजेशन कहते हैं, और जब हम कॉपर और ब्रास को टिन से कोटेड करते हैं तो उसे टाइनिंग कहते हैं। दोस्तों क्या आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसको देखकर आपको बताना है कि वह किस टाइप का चेंजेस है। लेट सेट गो।